ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करने की, बल्कि अच्छी रीति पढ़कर अमल में लाकर भविष्य के लिए अपनी इनकम जमा करने की, अथाह खुशी का अनुभव करने की और कराने की, चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाने की भगवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आने वाले विकराल 8 परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए समय प्रमाण हर शक्ति को सारे दिन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यूज कर प्रैक्टिकल में अनुभव कर सशक्त बनने की, अर्थात सर्व शक्तियों पर अधिकार प्राप्त कर मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान प्राप्त करने की समझ दे रहे हैं। समझ देते हैं कि सभी शक्तियों पर अधिकार इस तरह हो कि जिस भी शक्ति का जिस भी समय हम आह्वान करें उसी समय वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर करते ही शक्ति हाजिर हो जाए और जो शक्ति चाहिए वही हो। सभी तरह के पेपरों को अहिंसक रूप से पास करना है। स्व की स्थिति भी स्थिर रहे और आत्माओं को प्रकृति को भी जो कायदे प्रमाण सहयोग देना है वो सहयोग दें। इसलिए परख और समझने की कला चाहिए ताकि जहाँ सहन करना है वहाँ सहन शक्ति को यूज़ करें, जहाँ सामना करना है वहाँ सामना करें, तो जहाँ समेटना है वहाँ समेट लें, जहाँ समाना है बातों को तो वहाँ समा लें, जहाँ विस्तार को सार करना है वहाँ सार में स्थित हो जाएं, अर्थात अंतर्मुखी हो जाएं, जहाँ सहयोग देना है वहाँ सहयोग दें। शक्तियों को यूज़ करने में 1 सेकंड की भी देर न लगे, इसलिए सर्व शक्तियों को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाने में बहुत माहिर होना है, जो कि बहुत काल के अभ्यास से होना है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ट्रायल करो और देखो कि जिस समय जो शक्ति की ज़रूरत पड़ती है उस समय वही शक्ति हाजिर होती है या नहीं, कार्य में आती है या नहीं। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ गया तो हार हो जाएगी। ऐसा मास्टर बनना है, ऐसे सर्व शक्तियों से सुसज्जित होना है कि एक ही समय में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में 8 ही शक्तियों को स्थिरता से यूज़ करें, क्योंकि हमारा इन शक्तियों को काबिलियत से यूज़ करना हमें तो पास कराएगा ही, लेकिन अन्य आत्माओं को वायुमंडल को भी सशक्त बनाएगा, मदद करेगा। अष्ट शक्तियों की संपन्नता से ही प्रभाव मुक्त हम रहेंगे। प्रभाव मुक्त आत्माएं ही सृष्टि परिवर्तन के कार्य में मददगार बनेंगी। इसलिए हर शक्ति से संपन्न बनने की समझ दे रहे हैं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा। अनुभव किया होगा शक्तियों को समय पर यूज़ करने का, तो अनुभव की मिठास सदा विजय प्राप्त कराएगी, कभी भी हार नहीं खाएंगे। प्रभु आए हुए हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न हमें बना रहे हैं, माँ बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में खूबसूरत पालना दे रहे हैं, फिर से बेदाग बना रहे हैं, पास्ट के गुनाहों की सजाओं से बचा रहे हैं, दिव्यता और सत्यता की सभ्यता सिखाकर बुद्धि में जितना ये ईश्वरीय नशा कायम रहेगा उतना उनकी याद में रहेंगे, उतना उनके साथ के प्रभाव से कर्म में नम्रता आती जाएगी। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की सदा ईश्वरीय नशा बुद्धि में बढ़ता रहे, ये ध्यान रखना है। ईश्वरीय पढ़ाई दी बेस्ट है, दी बेस्ट हम आत्माओं को बना देती है। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम भी है। जितना पढ़कर हम अमल में लाते हैं उतना ज्ञान धन से धनवान बनते जाते हैं। इससे ही फिर भविष्य की इनकम भी जमा होती है, जो स्थूल रूप में नई दुनिया में मिलती है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर चरित्र सुधरता है, इसलिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने का अंतिम पेपर होना है, इस पढ़ाई में पास होना है। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सुप्रीम टीचर की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो, मनमत परमत से सदा मुक्त रहो। श्रीमत पर चलने वाले ही फिर सहज पास हो जाते हैं। रावण रूपी देह अभिमान की मत पर चलकर हम सब तमो प्रधान बने। सृष्टि को, यहाँ के तत्वों को, प्रकृति को भी हमने तमो प्रधान बना दिया, इसलिए सजाओं के पात्र बन गए हैं। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सतो प्रधान बनाकर, सतो प्रधानता का सहयोग देकर प्रकृति को, सृष्टि को, तत्वों को शुद्ध बनाकर सजाओं से बचने की विधि बताते हैं।
हम आत्माओं से ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं ताकि हमें सजाएं खानी न पड़े, इसलिए समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझ जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते, सोते याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। खुशी, संतुष्टता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, समझ का स्वरूप बन इनका सहयोग देते रहेंगे। याद से पास्ट के हमारे पाप भस्म होंगे, तमो प्रधानता खत्म होगी और हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगे। समय समाप्ति के पहले सतो प्रधान बनने वाली आत्माएं सर्व तरह की सजाओं से बच जाती हैं। देह अभिमान हम आत्माओं को बिल्कुल बेसमझ बना देता है और देह से, देहधारियों से, विनाशी वस्तु वैभव से योग लगवा देता है और स्व से बिल्कुल विस्मृत कर देता है। स्वधर्म से विस्मृत करके देह के पराये धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत कर पाप आत्मा बना देता है। इसलिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से सत्य से परिचित कराते हैं और अनेकों से लगे हुए मायावी योग से बुद्धि का योग हटाकर एक सत्य परमात्मा से योग लगाने की समझ देते हैं। निराकार आत्मा निराकार परमात्मा से योग लगाकर पवित्र बन सकती हैं, इसलिए समझ देते हैं कि योग के समय देह का भान न हो, ये अटेंशन रखना है। अभ्यास करते हुए ये योग निरंतर तक लेकर जाना है ताकि ना कोई पाप कर्म हो और ना कोई और याद आए। किसी की भी याद हमें दुर्गति की ओर ले जाती है, बंधनों में बांध देती है, पाप आत्मा बना देती है। एक प्रभु संग योग ही हमें पवित्र, निर्बंधन और पुण्य आत्मा बनाएगा। समझ मिली है पवित्रता के सागर परमात्मा से कि हम सब ओरिजिनल में पवित्र थे, देह के भान और अभिमान में आकर पतित बने। अब ये भान और अभिमान ही हमें खत्म करना है समझ से और फिर से पवित्र बनना है और अपने घर पवित्र धाम में जाना है। सत्य परमात्मा ही यथार्थ सत्य हमें बताते हैं, तो उनकी ही मत पर चलने में कल्याण है। सत्य है परमात्मा, इसलिए हर बात स्पष्ट कर बताते हैं। कोटों में कोई ही उनका कहना मानते हैं, ऐसे कोटों में कोई की लिस्ट में आना है तो खुशी खुशी उनकी हर बात माननी है। सुप्रीम टीचर की मत पर नहीं चलने वाले नापास हो जाते हैं। प्रभु की मत वंडरफुल मत है जो आत्मा को वंडरफुल बना देती है, फरिश्ता से देवता बना देती है। उत्थान और पतन का दर्शन कराकर सत्य परमात्मा पुनः सतोगुणी और सतयुगी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षाओं पर चलेंगे तो रजो और तमो की कट जो आत्मा पर चढ़ी है वो उतरती जाएगी। ब्लिसफुल परमपिता परमात्मा इस समय मेहरबान है, हम आत्माओं पर दया कर, रहम कर सही दिशा दिखा रहे हैं, विश्व की राजाई दे रहे हैं, तो हमें खुशी खुशी उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रीमत पर चलेंगे तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। समय सतो प्रधान बनने के लिए मिला हुआ है, तो समय को उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर सफल करना है। रावण रूपी देह अभिमान और देह अभिमान की कमी कमजोरियों पर जीत पानी है, अर्थात समझ मिलने के बाद अब उसे यूज नहीं करना है। इस विधि से राम राज्य स्थापन करने में पूरा मददगार बनना है, सत्य का संग करना है और एक को याद करना है। ये परमात्मा का फरमान है, क्योंकि कुसंग हमें डुबो देगा। बागबान बन, मीठे परमात्मा हम आत्माओं को फूल बना रहे हैं, तो उनका कहना मानकर फूल बनना है। खिवैया बन, हम आत्मा रूपी नैया को पार लेकर जा रहे हैं, तो पार होने के लिए खुद को उनके हवाले कर उनके डायरेक्शन पर जरूर चलना है। भक्ति मार्ग में भावनाओं में बहकर हम सभी आत्माओं ने मीठे परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर उनका बहुत उपकार किया है। फिर भी हम आत्माओं पर उपकार करने आए हैं, तो उनका पूरा रिगार्ड रखना है। उनकी मत पर चलकर सतो प्रधान बनकर भारत को सतो प्रधान बनाना है। खुशी की खुराक जो खुशियों के सागर परमात्मा से मिलती है, उससे सदा खुश रहना है। सभी को परमात्मा का सत्य बताकर खुशियाँ बांटनी है। दैवी विशेषताओं को यहाँ ही धारण करना है। मन मनाभव की फर्स्ट क्लास युक्ति प्रभु बताते हैं, जिससे हम सतो प्रधान बन सकते हैं, तो उनकी युक्ति से चलना है। देह अभिमान, पाप, अत्याचार, तमो प्रधानता का विनाश होना ही है। उससे पहले सभी को फरमान है पावन बनने का। इसलिए पतित पावन परमात्मा समझ देते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ और मुझे ही याद करो। यकीन दिलाते हैं कि वे हम सभी को सब कुछ राइट ही बताएंगे। उनकी राइट बातों प्रमाण चलकर हमें राइटियस बनना है।
5 विकारों ने हमें अनराइटियस बना दिया था। अब इन विकारों का संपूर्ण त्याग करना है और पवित्रता के सागर की याद से और उनके श्रेष्ठ मत पर चलकर 24 कैरेट सोना बनना है और देही अभिमानी बनने का वरदान प्राप्त करना है। समझ देते हैं कि देह अभिमान ने हमें गंदा बना दिया, हमारी खुशियाँ छीन ली, हमें बीमार, रोगी, अशांत बना दिया। हम आत्मा रूपी सीताओं को रावण की जेल से मुक्त करा रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा ब्राइडग्रूम बन आत्मा रूपी ब्राइड्स को साथ लेकर जाएंगे। ब्राइड्स अर्थात वो आत्माएं जो ज्ञान कुंज शक्तियों से अपना श्रृंगार कर अर्थात धारण कर पतिव्रता बन परमात्मा के साथ चलने लायक बनती हैं। ब्राइड्स बनने वाली आत्माएं फिर सुखधाम अर्थात जन्नत में जाने का भाग्य प्राप्त करती हैं। वो ब्राइड्स बनने वाली आत्माओं का ससुराल है। अंधेर नगरी में प्रभु आए हैं, उनका बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई का वायदा निभाकर उनकी ही श्रीमत पर चलकर सतोप्रधान बनकर हमें सबूत देना है। प्रभु कहते हैं, योग के बल से अपना राज्य स्थापन करो और विश्व की बादशाही लो। जागती ज्योत नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को जगाया है, तो हमें जग कर औरों को भी जगाने की सेवा करनी है। सभी को परमात्मा संग जोड़ना है। पुरानी पतित दुनिया का, विनाशी पतित शरीरों का विनाश होना है। शरीर को चलाने वाली अविनाशी आत्माएं पवित्र बन शरीरों से मुक्त होकर परमधाम घर वापस जाएंगी। फिर पुनः ड्रामा जब शुरू होगा तो उसमें पाठ बजाने फिर से आएंगी। इसलिए हमें मूंझना नहीं है। जो विनाशी है, जो जर्जरी भूत हो गया है, वही खलास होना है। प्रभु से मिली हुई खुशी की खुराक से सब कुछ साक्षी हो देखते हुए हमें याद में रहना है और सेवा पर तत्पर रहना है। ओम